Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। भारत ने एक ऐसा जबरदस्त गेम खेला है कि ईयू के काया भी भागकर पाकिस्तान गए। उसके पहले मार्को रूबियो ने पाकिस्तान की बहुत तारीफ करी। उसके पहले पाकिस्तान के सारे पीस इनिशिएटिव्स फेल हो गए। वो तुम लोगों को पहले से मालूम था कि पाकिस्तान मिसाइल्स भी सप्लाई कर रहा है ईरान को, और साथ में पाकिस्तान मटेरियल हेल्प भी दे रहा है ईरान को, और प्लस अफगानिस्तान में शायद अब S-400 भी लग जाए। और ये डील किसकी वजह से हुई है? भारत की वजह से हुई है, ये अब भूल नहीं सकते। प्लस आपको लगता है कि स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका का भारत पे कुछ परमिशंस दे रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने मन से सोचते हैं, अपने आप से प्रेस रिलीज करते हैं, और कोई भी भारत के साथ कम्युनिकेशन नहीं होता इसके बारे में। वन साइडेड कम्युनिकेशन, जैसा कि सीज़फायर वाले इंसिडेंट में हुआ, वो ही करते रहते हैं। यहाँ तक कि एक गलत न्यूज़ भी फैलाई गई कि भारत जो है आरबीआई ने गोल्ड बेच दिया। जब वो खबर मैंने सुनी तो मैंने बोला वो तो नॉर्मल चीज़ है, आरबीआई यही काम करता है। लेकिन अब वो आरबीआई ने क्लैरिफिकेशन इशू किया कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इनफैक्ट गोल्ड रिजर्व्स बढ़े हैं, कम नहीं हुए। ओके, तो ये सारी फेक न्यूज़ चल रही है। प्लस जो फेक न्यूज़ नहीं वो मैं बताऊंगा आपको। प्लस बांग्लादेश की सिटी पिट्टी गुम है क्योंकि बीएसएफ अपनी एक्शन मोड में आ गई है। त्रिपुरा में, मणिपुर में अमित शाह जी ने रश किया 2 बटालियंस ऑफ सीआरपीएफ कोबरा टू क्लीन द हिल्स, यहाँ पे बॉर्डर पे। प्लस भारत ने कुछ अटैक्स किए विद लार्ज गन्स इनसाइड म्यांमार टू डिस्ट्रॉय सम कैंप्स। प्लस म्यांमार ने इशू किया भारत को एश्योरेंस दैट नो म्यांमार टेरिटरी वोंट बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया। तो भारत ने अफगानिस्तान को सिक्योर किया, म्यांमार को सिक्योर किया, और भारत की वार्निंग ईयू पे भी पहुंच गई क्योंकि ईयू में ही पाकिस्तानी आका बैठते हैं, अमेरिका में ही पाकिस्तानी आका बैठते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था कि इतिहास बताता है कि कोई भी मुसलमान कंट्री, कोई भी 57 मुसलमान कंट्रीज हैं, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि ये लोग इंडिपेंडेंटली सोच ही नहीं सकते। इनके हिस्टोरियंस वही बात करते हैं जो इनको वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं ये लोग, क्योंकि यहाँ पे इनकी यहाँ पे कोई रिसर्च होती नहीं है क्योंकि सारी जगह इलीगली ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं। तो जहाँ भी ये लोग रहते हैं वहाँ का इतिहास इनको ही मालूम नहीं होता। इनका इतिहास इनको वेस्टर्न कंट्रीज बताती हैं, इसलिए दीज आर द स्केपगोट्स फॉर द वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली कैथोलिसिज्म कंट्रीज, इनको यूज करती हैं फॉर देयर नेफेरियस गोल्स। आप देखते हैं ये कंट्रीज हमेशा जलती ही रहती हैं क्योंकि यहाँ पे सारे सुपर पावर के गेम्स चलते हैं। आपको याद होगा, इतिहास पढ़ा होगा, तो अफगानिस्तान में सारी लड़ाई सोवियत यूनियन वर्सेस अमेरिका हुई थी। अफगानिस्तान इस्लामिक टेरिटरी है, पहले भारत की टेरिटरी होता था। पाकिस्तान में हमेशा अमेरिका के गेम्स चलते रहते हैं, कभी ब्रिटिश गेम्स चलते हैं, कभी वो बिकते हैं चीन को, कभी बिकते हैं अमेरिका को, कभी बिकते हैं ईयू को। और कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज एक किसी भी इस्लामिक कंट्रीज को बिल्कुल पसंद नहीं करती। ये यहाँ के जो डिसिडेंट्स होते हैं उनको अपने देशों में बुलाते हैं, पालते हैं। जैसे इलान ओमार सोमालिया से बुलाई गई, सोमालिया इस्लामिक कंट्री है, वहां से बुलाई गई बाय द CIA और उसको पाला गया वहां पे। तो ये सारी इंटरनेशनल ऑपरेशंस में काम करते हैं। और आपने देखा होगा कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो बच्चे थे, मोस्ट ऑफ देम स्टडी इन द US, और उसको अमेरिका खास परमिशन देता था पहले टू स्टील द टेक्नोलॉजी। सॉरी टू यूज द, कुछ ज़्यादा स्पष्ट बोलने के लिए, हमारा चैनल छोटा ही है तो कोई नोबडी केयर्स, लेकिन फिर भी सच आपको पता होना चाहिए। सच क्या है कि परमिशन दी जाती थी, सबको मालूम है क्या कर रहे हैं, फोटो कॉपी बना रहे हैं, भेज रहे हैं, ये कर चलता था। सेम थिंग हैपेंड विद पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑल्सो। पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम इज ए गिफ्ट फ्रॉम अमेरिका इन कनाइवेंस विद चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। ये आपका नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल्स भी सप्लाई करी पाकिस्तान को,
लेकिन धीरे धीरे अब बंद कर देगा वो डिक्टेटरशिप, क्योंकि अब उसको पता लग गया है कि मोर रिलायबल पार्टनर्स आर रशिया एंड इवेंचुअली इंडिया। तो भारत के रिश्ते आप देखेंगे मंगोलिया के साथ भी अच्छे होंगे, नॉर्थ कोरिया के साथ भी अच्छे होंगे, और साउथ कोरिया के साथ तो भारत का ट्रांजैक्शनल रिश्ता है, क्योंकि साउथ कोरिया हैज बिकम ए टोटल कॉलोनी, कैथोलिसिज्म की कॉलोनी है। ताइवान के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हो नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कैथोलिसिज्म ऑपरेट करता है, प्लस वहाँ पे आपका अमेरिकन इन्फ्लुएंस रहता है, प्रोटेस्टेंटिज्म रहता है। फिलीपींस की थोड़ी फनी कहानी है। फिलीपींस की कहानी है कि पहले स्पेनिश रूल्स थे, स्पेनियर्स ने लोकल फिलिपिनोज को ऑन द बेसिस ऑफ स्वॉर्ड 100% कन्वर्ट किया मात्र 100 साल में, मात्र 100 साल में। उस समय कोई भी भारतीय सेनाएं उनकी मदद के लिए नहीं गई। ये सारे हिंदू ही लोग थे पहले फिलीपींस के, स्पेनियर्स ने कंट्रोल किया, बाद में अमेरिकन ने आके स्पेनियर्स को रिप्लेस कर दिया, और फिर भी इनको आज़ादी कभी मिली नहीं। ये गुलाम देश है, इनका जो बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है वो होता है अमेरिका आ जाओ। आप तो देखते हैं फिलिपिनोज, जहाँ पे मैं रहता हूँ बहुत सारे फिलिपिनो अमेरिकन हैं, टोटली कॉलोनाइज्ड। उनसे आप किसी पॉलिटिक्स की बात करेंगे कुछ पता ही नहीं रहता। दे वर्क एज नर्सेज, दे वर्क एज सपोर्ट स्टाफ, और बाकी सब करते हैं वो। वेरी गुड कम्युनिटी, लेकिन कोई उनका पॉलिटिकल रेलेवेंस नहीं रहता। यहाँ तक कि एक दो लोग रिप्रेजेंट कर जाते हैं, बट स्टिल दे डोंट हैव द इंडिपेंडेंट वॉइस जैसे भारतीयों की होती है। वैसे भारतीय जो कांग्रेसमैन होते हैं वो तो महाकॉलोनाइज्ड होते हैं, दे स्टिल पैरट द अमेरिकन वर्जन। ठीक है, अब आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। गेम क्या चल रहा है पाकिस्तान के ऊपर? पाकिस्तान को पश्चिम से भारत ने पकड़ा है अफगानिस्तान से, नॉर्थ से पकड़ा है उसने इंडियन फोर्सेस के थ्रू, साउथ से पकड़ा है इंडियन नेवी के थ्रू, और ईस्ट में तो भारत बैठा ही हुआ है। और उनके जितने भी गेम्स थे टर्की के थ्रू, टर्की को बड़ा कड़ा संदेश दिया गया, और टर्की अब पीस की बातें करने लगा। टर्की टर टर करने लगा, डरपोक कंट्री है, उसको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस मत दीजिए। उसका इतिहास आप देख लीजिए, जितने युद्ध लड़े उन्होंने ऑर्गेनाइज आर्मीज के विरुद्ध, सारे वो हारे हैं, कोई जीता नहीं है। पाकिस्तान ने सारे युद्ध हारे हैं और हारता रहेगा। इस समय भारत के पास मौका है जड़ से पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाए। बार बार धमकी दी जा रही है, क्योंकि उसको टेररिज्म के लिए यूज करता रहेगा वेस्ट। उसको जब भी भारत के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ेगी वो यूज करेगा पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसके खुद के इतिहास नहीं है। आप मेरा पिछला शो देखिएगा किस तरह मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान की हवा टाइट कर दी, और वो इसलिए किया उन्होंने क्योंकि अब ये बताना है, अगर हमको पूरा पाकिस्तान लेना है, मेरा आग्रह रहता है हर शो में बोलता हूँ कि सिंधु नदी भारत के नक्शे में होनी चाहिए, सिंधु नदी के पश्चिम में बॉर्डर होना चाहिए, और बांग्लादेश में पद्मा नदी के पूर्व में बॉर्डर होना चाहिए भारत का, और छोटा सा प्रांत दिया जाए बांग्लादेश को विद अ सी पोर्ट, क्योंकि नहीं तो वो बदमाशी करते रहेंगे। अमेरिकन शिप वहाँ पे खड़ा हो गया है, भारतीय शिप भी जाके खड़ा हो सकता है नेवी के एक्सरसाइज करने के लिए विद क्यूबा, विद मैक्सिको, विद एनीवेयर एल्स। और ये जो समीकरण बदल रहे हैं ये इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि अमेरिका की हार हो गई है ईरान युद्ध में। अब अमेरिका के पास लड़ने के लिए कुछ बचा नहीं है। पिछले 48 घंटे में बहरीन का बेस तहस नहस कर दिया ईरानी फोर्सेस ने, जिसका सबसे बड़ा बेस था। अब वहाँ पे कोई रडार्स काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है जो हमको झूठ बोला जाता था कि अमेरिका का सिग्नल इंटेलिजेंस आकाश से रहता है, सैटेलाइट के थ्रू रहता है, ऑल दैट इज ऑफ नो यूज, क्योंकि मिलिट्री में उसको यूज नहीं किया जा सकता। मिलिट्री कम्युनिकेशन हैपेंस यूजुअली थ्रू ग्राउंड बेस्ड रडार्स। उसकी विजिबिलिटी स्ट्रॉन्गर होती है, प्रिसीशन अच्छा होता है। तो सैटेलाइट प्लस ग्राउंड, देन यू गेट द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स। तीन एंगल्स चाहिए होते हैं किसी भी एक्यूरेटली किसी चीज को हिट करने के लिए, और तीन एंगल्स को कभी कभी हम सॉफ्टवेयर के थ्रू 2 भी कर देते हैं। जैसे भारत की रुद्रम मिसाइल, रुद्रम 2 मिसाइल कैन ट्रैक विद जस्ट 2 कोऑर्डिनेट्स ऑन द टारगेट इवन इफ द रडार इज क्लोज्ड, और 300 किलोमीटर पे दूर पे जाके मारती है। सो देयर इज नो रडार फंक्शनल इन द एरिया ऑफ पाकिस्तान, वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है। प्लस चाइना ऑल्सो, क्योंकि चाइना का विक्टर गाओ बहुत बकवास करता रहता है
बोलता रहता है कि आपका गंगा की नहीं नहीं नहीं। हेनरी मैकमोहन लाइन जिस दिन भारत ने नहीं माना, विक्टर गांव को मैं सुनाना चाहता हूं, सुनो। विक्टर गांव, जिस दिन भारत ने डिसाइड किया कि तुम हेनरी मैकमोहन लाइन नहीं मानते, हम भी नहीं मानते, लेट्स डू दैट, जिस दिन ऐसा किया, तो जो बॉर्डर चीन का म्यांमार के साथ लगता है वो भी भारत के नक्शे में होगा, गारंटी। तो तब भारतीय फोर्सेस को खुली छूट मिलेगी आगे बढ़ने की। ओके, अभी भारत ने अपने हाथों में पीछे की तरफ बेड़ियां बांधी हुई हैं कि हेनरी मैकमोहन लाइन को वन साइडेड रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उसको दोनों साइड से रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। तो विक्टर गायो को समझना चाहिए, चीनियों के पास वैसे बुद्धि नहीं होती कि अगर भारत ने हेनरी मैकमोहन लाइन रिजेक्ट कर दी, then you have no China left. Your entire east western China is gone. मंगोलिया, भारत, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब लेंगे और तिब्बत के लोग भी अपना राइट्स लेंगे। It was autonomous region of Tibet, never China. तो चाइना के इतने टुकड़े होने वाले हैं, अगर हेनरी मैकमोहन चला जाएगा तो चाइना विल गो बैक टू द ओरिजिनल चाइना, which is small, protected by the Great Wall of China, is the only China. We don't recognize any territory east of Great Wall of China and north of Zhongyu, I'm mispronouncing it, 29 latitude, north of 29 latitude and east of Great Wall of China. That's the only thing China left. The choice is Victor Gao's, है ना। बहुत बकवास करते हैं अर्नब गोस्वामी के शो पे। अगर मैं कभी उस शो पे कभी गया तो अगर ये मेरे सामने हुए, आई एम गोइंग टू टेल हिम दैट कि यू आर एंजॉयिंग इंडियन गिफ्ट। जिस दिन भारत ने बोला हेनरी मैकमोहन लाइन इज नॉट रिकॉग्नाइज, यू आर डन, यू आर डन। यू विल गो बैक टू द ओल्ड ब्रिटिश इंडियन आर्मी पोजीशंस जो मंगोलिया पे टच करती थी। भारत के पास मैन पावर की कमी नहीं है और भारत कमजोर देश नहीं है। अपनी पे आएंगे तो कम काम होगा, क्योंकि हमको रक्षा करनी है भरतवंशियों की, हमको रक्षा करनी है कुरुवंशियों के धरोहर की, इक्ष्वाकु वंश की धरोहर की। हमारा संबंध तो वेदों से है और पूरे चाइना में तो वेदों का ही गुणगान होता है। किंग डायनेस्टी, मिंग डायनेस्टी, ये तो सभी हयग्रीव की पूजा करते थे। ये तो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है बद्राश वर्ष के बारे में, है ना, मंदार पर्वत के पूर्व में तो पुराणों में लिखा हुआ है। महाभारत में 4 बार लिखा हुआ है विक्टर गाओ कि तुम हमको कर देते थे, बहुत उछलते रहते हैं ये लोग। पांडा एक्सप्रेस नहीं है, समझे आप, वो रेस्टोरेंट का नाम है। हमारे लिए तो पांडा अच्छे जानवर है, ठीक है। तो डोंट प्ले विद, वो तो टीवी डिबेट में आपको कोई काउंटर नहीं करता है। इफ आई गो बाय द एंशिएंट हिस्ट्री देन चाइना इज टोस्टेड। तो भारत का म्यांमार के साथ एग्रीमेंट इज वेरी पावरफुल। चाइना इज अ टोस्ट, और जिस दिन भारत मना कर देगा हेनरी मैकमोहन लाइन, देन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ म्यांमार इज इंडियाज बॉर्डर। म्यांमार विल हैव टू एडजस्ट टू इट, क्योंकि म्यांमार वाज इंडियन टेरिटरी इन 1948। ये तो बात हमको स्पष्ट रखनी चाहिए। अब आगे चलते हैं कि जयशंकर जी के ऊपर बहुत प्रेशर भी है, क्योंकि मार्को रूबियो जैसे ही अमेरिका गए उन्होंने सैंक्शंस की बात करना शुरू कर दिया। अब यही सैंक्शंस जो है फॉर वेरियस रीजन सभी कंट्रीज पे लगाने की बात कर ली, क्योंकि रेवेन्यूज नहीं है। युद्ध कैसे लड़ोगे, पैसा तो चाहिए ना, सैलरी तो देना चाहिए ना आपको, है ना, सैलरी तो दोगे ना। सो पैसा नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, 4 साल लगेंगे कीप अप करने के लिए। और अभी पता लगा है ईरान के पास 23,000 से ज्यादा मिसाइल्स हैं। इजराइल की हालत जो हुई है पिछले 48 घंटे में, कोई मीडिया का रिपोर्ट नहीं है, हालत है खराब। नेतन्याहू का जो स्टेटमेंट है वी कैन सर्वाइव विदाउट अमेरिका, टोटली रॉन्ग। इजराइल कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अमेरिका एज ऑफ टुडे। इट विल टेक इजराइल 20 years टू बिल्ड दैट रिलेशनशिप विद इंडिया टू सर्वाइव। और इजराइल की रक्षा भारतीय सोल्जर्स ने की थी हाइफा में। यू कैन सी द सैक्रिफाइस ऑफ Hindu soldiers in Haifa to defeat the Ottoman soldiers, Turkey soldiers. Okay, कोई नहीं भूलना चाहिए। यूरोपियन वॉर 1, यूरोपियन वॉर 2 दोनों में हुआ था।
और जिस तरह इसराइल को पाउंडिंग हो रही है हिजबुल्लाह से, प्लस गाजा स्ट्रिप इज राइजिंग क्योंकि उसको आर्म कर दिया गया है. इसराइल हैज टफ टाइम. और बड़ा सरप्राइजिंग एक रिक्वेस्ट हुआ, रसल खैमा के ऊपर थ्रेट दिया है क्योंकि रसल खैमा से बहुत सारे यूएई के एडवांस प्लेटफॉर्म्स, अमेरिकन फोर्सेस, इजरायली फोर्सेस आर ऑपरेटिंग. तो सडनली एक यूएई का स्टेटमेंट आता है कि हमारे ऊपर इराक से अटैक नहीं होना चाहिए. यूएई पे कौन करेगा अटैक इराक से? इसका मतलब ये है नॉर्दर्न इराक में कुछ अमेरिकन सोल्जर्स की मृत्यु हुई, दुखद मृत्यु हुई. आई फील सॉरी फॉर द फैमिलीज एंड आई एम सैड अबाउट इट दैट कुछ सोल्जर्स की मृत्यु हुई वहां से. और सडनली इराक हैज टर्न्ड हॉस्टाइल टू अमेरिका एंड द वेस्ट. वो शुरू से हॉस्टिलिटी है क्योंकि सद्दाम हुसैन को जब इन्होंने मारा था उसका कोई औचित्य नहीं बनता था. दैट वॉज ए अनकॉल्ड फॉर एक्टिविटी. ओके, आयतुल्लाह को मारा वॉज एन अनकॉल्ड फॉर एक्टिविटी. पर उसमें क्योंकि यूएई ने सहायता की थी और इस समय भारत खड़ा हुआ है यूएई के साथ. याद रखिएगा कि पाकिस्तान जो इजराइल को कभी रिकॉग्नाइज नहीं करता था आज रिकॉग्निशन की बात कर रहा है बिकॉज उसको डर है कि भारत और इजराइल उसको ठोकेंगे अगर ऐसा कुछ होता है पश्चिम से. तो ये वॉर में जो समीकरण बन रहे हैं भारत और रूस, चाइना और रशिया के बीच में अच्छी दोस्ती नहीं है स्ट्रेटेजिक स्पेस में बिकॉज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ये है अमेरिका की गुलाम. ओके, तो चाइना जो भी बोल ले, वो जो ईरान में जो कर रहा है वो प्रोडक्ट्स बेचने के लिए कर रहा है, मिसाइल्स बेचने के लिए कर रहा है और सैटेलाइट कम्युनिकेशन. तो चाइना दोगला गेम खेल रहा है टू कीप द एनिमी कंफ्यूज्ड. तो अमेरिका के साथ भी है, अमेरिका के विरुद्ध भी है. और भारत की तरफ से जिस तरह की बातें अमेरिकन गवर्नमेंट कर रहा है तो भारत को भी उसी तरह की रणनीति अपनानी पड़ेगी. दोस्त भी है और दुश्मन भी है. तो मेरे हिसाब से कूटनीति तो यही बोलती है, शुक्र नीति तो यही बोलती है और विरोध नीति तो यही बोलती है. मैं तो उन्हीं का स्टूडेंट हूँ तो उसी का विद्यार्थी, उसकी पढ़ता हूँ, साधना भी उसी करता हूँ. तो इसलिए शुक्र नीति के हिसाब से चलेंगे तो, और या फिर विदुर चले, नारद नीति चले या चाणक्य नीति चले. चाणक्य नीति समरी ऑफ एवरीबॉडी. तो चाणक्य नीति चले तो भारत के लिए ऑप्शंस बहुत ही कम है अदर देन गोइंग ऑल आउट. तो इसलिए देख रहे हैं आप कमर कसी जा रही है. हनुमान जी ने भी कमर कसी थी उछलने से पहले, वही हो रहा है. महेंद्र पर्वत पे चढ़े, उन्होंने अपने आप को स्थिर किया, योग साधना में किया, फिर वो झुके हनुमान जी और फिर जब वो और उन्होंने अपना शरीर को विशालकाय बनाया और झुक के वो जो छलांग मारी है उसका विवरण वाल्मीकि रामायण में बहुत ही सुंदर है. ऐसा लग रहा था कि पेड़ पौधों में होड़ लग गई कि कौन हनुमान से जाके आगे जाएगा सीता मैया को वापस लाने के लिए. तो ऐसा ही कुछ भारत कर रहा है. मैं जितना भी वेपन्स के बारे में देख रहा हूँ, शिप्स के बारे में देख रहा हूँ, भारत इसके पास समय सिर्फ 3 साल का है, 4 साल का है. और जिस तरह से प्रिपरेशन चल रही है ज़बरदस्त तरीके से, इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन फ्रॉम इंडिया. तो क्यों पहुंचे ईयू के लोग, अमेरिका के लोग पाकिस्तान को बोलने के लिए हरकतें सुधार लो. अब प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान के साथ? अमेरिका तो दोगुली बातें कर रहा है. आगे वाला मुंह बोल रहा है हरकतें सुधारो, पीछे वाला मुंह बोल रहा है गड़बड़ी मचाओ. यूरोप में दोगुली बातें हैं. यूरोप बोल रहा है तुमको कुछ चाहिए हम दे सकते हैं, मरहम लगा रहा है डिजिस्ट. बट यूके बोल रहा है आक्रमण करो. समझे आप? ब्रिटेन कभी भारत का दोस्त नहीं हो सकता, वो दोगले लोग हैं, कभी किसी के दोस्त नहीं होते. उनसे तो अमेरिकन भी डरते हैं. समझे आप? मेरा पिछला वीडियो देखिएगा तो 11 राज्य आपको, सॉरी अदृश्य राज्य समझ में आएगा. अदृश्य राज्य ऐसे ही काम करता है ना. अदृश्य राज्य जो है ऐसे ही काम करता है. इनविजिबल स्टेट, इनविजिबल नहीं है, वो नॉन स्टेट है. मीन्स स्टेट की ये काम है, स्टेट उसके अंदर फिर भी है. इवन नॉन स्टेट हैज ए स्टेट, है ना. सो इंटरेस्टिंग है. चिंता की जरूरत नहीं है. राखे कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राखे. चिंता, भय और शोक तीनों से दूर रहना चाहिए. तो राखे कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राखे के, बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है. और आपको मैं
कुछ और बता दूं कि जो पॉलिटिक्स में असुरवाद में क्या चल रहा है। असुरवाद में आप देखेंगे साउथ अमेरिका में एक तरीके का रिवोल्ट चल रहा है। डेल्सी रॉड्रिगेज भारत में है। अब क्या बातें होंगी, क्योंकि डेल्सी रॉड्रिगेज तो पिट्ठू है, अमेरिकन पिट्ठू, उसी ने निकोलो मडूरो को हैंड ओवर किया था। तो आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। इंटरिम प्रेसिडेंट है, निकोलस मडूरो स्टिल इज द प्रेसिडेंट। क्या उसको छुड़वाने की बात हुई, क्या हुई, ये पता लगेगा नहीं। सत्यबाई की शिष्य थी ये, तो उनके लिए तो भारत आना पिलग्रिमेज के जैसा होता है। वो साउथ अमेरिकन के लिए भारत आना पिलग्रिमेज के जैसा होता है। तो वी विल सी व्हाट कम्स आउट, बट जनरली एक ऊपरी ऊपरी एग्रीमेंट्स होंगे। उनका सारा तेल तो अमेरिका कंट्रोल करता है, दे हैव नथिंग लेफ्ट। बट वहाँ पे ओएनजीसी का इन्वेस्टमेंट है $1.2 बिलियन का, तो उसको भारत के लिए कुछ, उसके लिए भारत कुछ करेगा। बट भारत ऑलरेडी नोज कि उसको अमेरिका के थ्रू ही काम करना पड़ेगा, एंड विच भारत हैज नो प्रॉब्लम। आपको पता होगा कि जिस तरह का युद्ध के सामान है, क्योंकि अदृश्य राज्य थोड़ा लंबा प्लानिंग करता है, तो भारत को F404 इंजन, 414 इंजन इसीलिए डिले किए गए थे, क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी प्लान कर लिया था कि 2030 तक हम कोई बड़ा युद्ध करेंगे, और इसलिए इंजन डिले कर दिए गए ताकि भारत की प्रिपरेशन नहीं हो पाए। बट वहाँ पे रशिया ने भारत को हेल्प करके दे हेल्प देम ओवरकम दीज इश्यूज। प्लस भारत के खुद की इंटरनल एजेंसीज जो है DRDO करके, HAL को फिर भी मैं नहीं गिनता हूँ, आई जस्ट कॉल इट द, इवन दो HAL इज द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट एविएशन कंपनी थ्रू ऑर्डर्स एंड रेवेन्यूज, बट स्टिल इट इज नॉट, इट इज जस्ट MRO, ग्लोरिफाइड मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो स्टिल इट इज नंबर 5। तो आज के लिए बस इतना ही, और डेवलपमेंट्स होंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा। अगर आप हमारे मेंबर्स नहीं तो मेंबर्स बनिए टू सी धर्मा ओनली वीडियोस, जहाँ पे कोई भी जियो पॉलिटिक्स नहीं होती, मैं असुरवाद से दूर रहता हूँ वहाँ पे। और हमारे गुरुकुल में जुड़िए टू लर्न स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह आपको फिलोसॉफिकल कन्विक्शन हो, क्योंकि हमारे शास्त्र सत्य बोलते हैं हमेशा। शास्त्रों में कोई त्रुटि नहीं है, शास्त्र को कोई बदल नहीं सकता। सारी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश ट्रांसलेशन, उससे दूर रहे। आप कन्नड़ा में पढ़ें, हिंदी में पढ़ें, तेलुगु में पढ़ें, तमिल में पढ़ें, और स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें। इधर उधर का गीता प्रेस के एडिशंस पढ़ें, जो स्टैंडर्ड है हमारे, उनको पढ़ें। इधर उधर के लेखकों को नहीं पढ़ें, नहीं तो वो तो आपको कुछ भी बता देंगे, बोलेंगे पुष्पक विमान गुब्बारे छोड़ रहे, और जब तक आप समझेंगे नहीं भगवान को, तो सब कुछ ही ऐसे ही दिखाई देगा, सीख नहीं दिखाई देगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।